तमिलनाडु प्रीमियर लीग 2025 का फाइनल मैच जो कि आईड्रीम त्रिपुर तमिजन और डिंडीगुल ड्रैगन्स के बीच में खेला जाएगा एनपीआर कॉलेज ग्राउंड के उसी मैदान पर जहां पर ऑलरेडी 7 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें हमने देखा है कि 2 तरीके की पिचेस यहां पर रही हैं, जिसमें मैचेस कुल टोटल मिलाकर के खेले गए हैं बराबर मैचेस लगभग दोनों पिचेस पर खेले गए। एक पिच पर 4 मैच हुआ है, एक पिच पर 3 मैच हुआ है। तो सबसे जरूरी चीज देखना यह होगा क्योंकि दोनों पिचेस का नेचर बिल्कुल अलग हमको देखने को मिला है। एक पर बैटिंग थोड़ी ईजी है, एक पर बैटिंग थोड़ा सा मुश्किल है, जहां पर अगर आप रन रेट बढ़ाने जाएंगे पहली इनिंग की बैटिंग के दौरान, जो कि ऑब्वियस तौर पर होता भी है डेथ ओवर्स में, तो वहां पर विकेटें गिरना शुरू हो जाती हैं, यानी कि बल्ले पर गेंद फंस करके आती है तो रन आसानी से वहां पर बनता है नहीं। तो उन दोनों में से कौन सी पिच यूज होगी वो तो हमको टॉस के बाद पता चलेगा, लेकिन दोनों पिचों का नेचर है कैसा, स्कोरिंग उस पर होगी कैसी, और उसमें सबसे जरूरी बात जो है वो ये देखना कि दोनों टीमें जो हैं उनका मिडिल ऑर्डर कितना स्ट्रांग है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर पर ही काफी कुछ यहां पर यह मैच तय होगा कि कौन सी टीम इस मैच को जीतने वाली है। क्योंकि जिसके पास बैटिंग डेप्थ अच्छी होगी वही टीम 180 या 200 प्लस के स्कोर को भी यहां पर चेज करती दिखाई पड़ सकती है, जो कि हमने पिछले वाले मैच में भी देखा। और जैसा मैंने आपको बताया, ये दोनों टीमें जब फाइनल के इस मैच में भिड़ेंगी तो ये दोनों टीमें ऑलरेडी एक बार लीग स्टेज में एक दूसरे के खिलाफ खेल चुके हैं, जहां पर आई ड्रीम की टीम ने त्रिपुर की टीम ने डिंडीगुल ड्रैगन की टीम को 9 विकेट से शानदार तरीके से हराया था। तो क्या आज वही मैच एक बार फिर से दोहराया जाएगा या कुछ अलग कंडीशन देखने को मिलेगी? चूंकि जैसा मैंने आपको बताया कि 7 मुकाबले जो इस ग्राउंड पर खेले जा चुके हैं, सातों मैचेस का अगर आप पिच रिपोर्ट में देखें स्कोर कार्ड तो वो तो आपके सामने है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि 2 तरीके की पिचेस यहां पर रही हैं। एक पिच तो ऐसी रही है जहां पर देखें जिस पर पहला मैच हुआ था, साथ ही साथ इसी पिच पर अगर आप देखेंगे तो ये जो 29 जून वाला मैच था ये वाला भी इसी पिच पर हुआ था, और साथ ही साथ ये जो 2 जुलाई वाला मैच था ये भी सेम पिच पर खेला गया था। लेकिन एक और जो पिच यहां पर यूज की जा रही है उसमें से अगर आप देखें तो एक ये वाला मैच है जहां पर 203 का स्कोर बन गया। हालांकि उसमें चूंकि सलेम स्पार्टन्स की टीम 135 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई थी, जिसके पास मिडिल ऑर्डर बहुत ही पुअर था, वो उतना डेप्थ के साथ बैटिंग कर नहीं पाया। सेम इसी पिच पर अगर आप देखेंगे तो एक और जो मैच खेला गया ये वाला 29 जून का, जहां पर 182 का स्कोर बनाया गया। हालांकि वो स्कोर भी काफी बड़े अंतर से डिफेंड हुआ। साथ ही साथ इसी पिच पर ये 202 के स्कोर वाला 1 जुलाई का मैच खेला गया, और इसी पिच पर खेला गया यह आखिरी 4 जुलाई वाला मैच, जहां पर 178 का स्कोर भी काफी आसानी से डिंडीगुल ड्रैगन की टीम ने चेस तो किया, लेकिन उसमें सबसे बड़ा रोल था डिंडीगुल ड्रैगन के एक मिडिल ऑर्डर बैटर जो कि जिनका नाम है विमल कुमार। उन्हीं के दम पर यह टीम जीत भी पाई, वरना वहां पर भी अगर हम बात करें तो पहली इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम जीती। लेकिन पिच कोई भी हो, एक चीज कॉमन देखने को मिली है कि पावर प्ले के दौरान पहले 6 ओवर में खास करके जो इस पिच पर थोड़ी सी लेयरिंग ऑफ लाइव ग्रास होती है वो हेल्प करती है तेज गेंदबाजों को, तो विकेट निकलने के चांसेस काफी अच्छे होते हैं। लेकिन जैसा मैंने को बताया ना कि 2 तरीके की पिचेस हैं, जहां पर 150 के अराउंड का स्कोर बन रहा है एक पिच पर पहली इनिंग के दौरान, तो एक पिच पर 200 के अराउंड स्कोर बन रहा है पहली इनिंग की बैटिंग के दौरान। तो दोनों पिचेस में ये जो डिफरेंस है बैटिंग में स्कोरिंग का, वो काफी हद तक दिखाता है कि किस पिच पर मैच होगा, वो जानना बहुत जरूरी होगा। और साथ ही साथ यहां पर सबसे बड़ा रोल जो होगा वो दोनों टीमों का मिडिल ऑर्डर कैसा है ये देखना काफी जरूरी होगा। बाकी पावर प्ले में तो हेल्प मिल ही रही है तेज गेंदबाजों को पहले 6 ओवर के दौरान, और इन 7 मैचेस में 31 विकेटें स्पिन को जो मिली उसमें से 19 विकेटें सेकेंड इनिंग में, पहली इनिंग में केवल 12 विकेटें, जबकि पेस को 55 विकेटें जो मिली हैं। दोनों इनिंग्स में लगभग बराबर मात्रा में विकेटें मिली है, जिसमें से टोटल 3 मैचेस जीती अभी तक पहले बैटिंग करने वाली टीम, 4 मैचेस जीती है बैटिंग सेकंड करने वाली टीम। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कुछ देर पहले ना कि ये जानना बहुत जरूरी है, इस पूरे स्कोर कार्ड को दिखा करके मैंने आपको जो बताया कि 2 तरीके के पिचेस हैं जिस पर स्कोरिंग अलग अलग तरीके से हो रही है, तो किस पिच पर आज का मैच खेला जाएगा वो जानना बहुत जरूरी है। वो आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर टॉस के अपडेट के बाद, और टॉस के अपडेट के साथ साथ ये तो बता ही दूंगा कि किस पिच पर मैच हो रहा है, साथ ही साथ फाइनल टीम क्या बनेगी वो भी आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दूंगा। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए, लिंक इनको ज्वाइन करने का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है इन दोनों जगहों पर आपको मैंने लिंक दे रखा है। जाइए चाहे डिस्क्रिप्शन में चाहे पिन कमेंट में, लिंक को क्लिक करिए, टेलीग्राम और व्हाट्सएप को जाकर के ज्वाइन कर लीजिए और वेट करिए उस फाइनल अपडेट का, जो कि काफी हद तक आपकी टीम को ऐसा बनवा देगी कि निश्चित तौर पर आपको कोई ना सिर्फ स्मॉल लीग में बल्कि ग्रैंड लीग में भी अच्छा खासा रैंक आप लेकर के आ पाएंगे। फिलहाल उसके बाद आप आइए और देखिए क्या हो सकती है प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर। सबसे पहले तो यहाँ पर जो आई ड्रीम त्रिपुर तमिजन की टीम है उनका, जहां से अमित सात्विक, पीपी और तुषार रहेजा, दो जबरदस्त तरीके के इनफॉर्म बैटर्स जो ओपन करते हैं आपको। इसके बाद रवि साई किशोर आते हैं, बाकी एस मोहम्मद अली हैं, यू शशि देव है, प्रदोष रंजन पॉल हैं, वी अनवंकर हैं। इसके बाद आते हैं मथिवानन, मोहन प्रसाद जो कि दोनों के दोनों लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर्स हैं। उसके बाद आती है इनकी मीडियम पेस बॉलिंग, जहां पर आर सिलाम्बरासन और इसाकी मुथु ए तो आते हैं इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर। ये दोनों के दोनों राइट हैंड मीडियम पेसर्स हैं, और नटराजन जो कि बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं। और इसमें भी अगर आप देखें जो इनके मेन बॉलर्स हैं वो कितने कितने ओवर की बॉलिंग कर रहे हैं वो आप चाहे तो यहाँ पर देख पाएंगे, जहां पर नटराजन पिछले मैच में केवल 2 ही ओवर करते दिखाई पड़े थे, पहला और तीसरा। उसके पहले वाले मैच में पहला, तीसरा, 16वां और 18वां ओवर किया था, मतलब 2 ओवर पावर प्ले के और 2
ओवर डेथ के आपको ये हमेशा करते देखने को मिलेंगे। ये मैं बात कर रहा हूँ नटराजन की। साथ ही साथ आर शिलाम्बरासन इनके जो एक और मीडियम पेसर हैं, ये भी आपको पावर प्ले में 2 से 3 ओवर करके दे देते हैं और कभी कभार एक आध ओवर आपको डेथ में करेंगे। इसके साथ साथ रवि साई किशोर तो मिडिल ओवर में एक आध ओवर पावर प्ले में बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे, एक आध ओवर आपको डेथ में भी करते दिखाई पड़ जाते हैं। बाकी एसएम प्रसाद का कोई मतलब फिक्स होता नहीं कि कितनी बॉलिंग करेंगे, तो ये एक रिस्की ऑप्शन होंगे। लेकिन इसाकी मुथु ए ये आपको ऑलमोस्ट पूरे 4 ओवर की बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे। मेजॉरिटी टाइम्स आपको मिडिल ओवर्स में और डेथ ओवर में एक आध ओवर की बॉलिंग करते दिखाई पड़ते हैं। बाकी मथिवानन एम जो पिछले मैच में 4 ओवर करते दिखाई पड़े, 3 विकेट लेकर के गए, तो यहां पर यह देखना जरूरी है, जो कि आपने देख करके समझा भी, कि इसमें 2 ऐसे बॉलर है जैसे एसएम प्रसाद है और मथिवानन एम है, और दोनों के दोनों अगर आप देखें तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर्स हैं, और दोनों को लेकर के ये कह पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि मथिवानन एम इसके पहले वाले मैच में खेले ही नहीं थे, लेकिन खेले तो पूरे 4 ओवर कर गए। और जब मथिवानन एम नहीं खेले थे तब एसएम प्रसाद ने काफी हद तक 3 ओवर की बॉलिंग करी थी और एक मेन बॉलर के तौर पर खेले थे, जो दिखाता है कि मथिवानन एम का खेलना डिसाइड करेगा कि एसएम प्रसाद कितनी बॉलिंग करेंगे। बाकी शिलाम्बरासन, साई किशोर, नटराजन और इसाकी मुथु एक कितने ओवर की बॉलिंग करते हैं, ये तो चीज काफी हद तक आपने यहाँ पर देख करके समझ ली। बाकी करियर के आंकड़े देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन ये इस सीजन के स्टार्ट होने के पहले के आंकड़े हैं। लेकिन इस सीजन के अंदर इन प्लेयर्स ने किया क्या एक्चुअली पूरे सीजन के दौरान खेलते हुए, जो टोटल कुल मिलाकर के मैचेस इन लोगों ने खेले 7 लीग स्टेज के, उसके बाद क्वालिफायर वाला मैच जो खेला इन्होंने, उसमें जो परफॉर्मेंसेस निकल करके आई उसके बेसिस पर कौन कौन से प्लेयर हमारे टीम में आएंगे, तो जो दोनों ओपनर्स हैं अमित सात्विक और तुषार रहेजा, दोनों जबरदस्त फॉर्म में रहे हैं। जिसमें खास करके अगर आप तुषार रहेजा को देखें तो शुरुआत से ही 79, 65, 74, 80, 40 इस तरीके की जबरदस्त स्कोरिंग कर रहे थे, लेकिन पिछले 2-3 मैचेस से स्कोरिंग इनकी थोड़ी सी डाउन हो गई। तो जब इनकी स्कोरिंग डाउन हुई तब वहां पर गेम में आ गए अमित सात्विक वीपी, जो शुरू में थोड़े से डाउन चल रहे थे, लेकिन पिछले 4 मैचेस में बैक टू बैक ऑलमोस्ट हाफ सेंचुरी है, जिसमें एक मैच में 41 रन की ही पारी है। तो दोनों के दोनों जो ओपनर्स हैं वो जबरदस्त फॉर्म में दिखाई पड़े हैं पूरे सीजन के दौरान। लेकिन इसी में एक और चीज अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि जो अमित सात्विक हैं, जब इन्होंने पहले इनिंग की बैटिंग करी है तो ये 57, ये 41, ये 25 और ये 0 रन की 4 पारियां हैं। सेकेंड इनिंग की बैटिंग करी है तो ये 66, 68, 5 और 25 रन 13 रन की ये पारियां हैं, जो दिखाता है कि निश्चित तौर पर चाहे किसी भी इनिंग में बैटिंग करी हो, जब इन फॉर्म ये हुए हैं तो दोनों इनिंग्स के दौरान अच्छी बैटिंग करी है। सेम चीज आप तुषार रहेजा को भी लेकर के कह सकते हैं, दोनों इनिंग्स के दौरान काफी बढ़िया बैटिंग इन्होंने करी है। और उसमें देखिए सेकंड इनिंग में जो 3 पारियां हैं 80, 40 और 13 की, बाकी पारियां हैं पहली इनिंग की बैटिंग में। बाकी रवि साई किशोर का जो रोल है एज ए बॉलर, लगभग 3 से 4 ओवर की बॉलिंग बैटर के रूप में भी पिछले दोनों मैच में 33 और 55 की पारी खेली है, उसके पहले 14 रन के। तो कोई ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक इनिंग में तीनों परफॉर्म करते हैं, और ये तीनों ऐसे प्लेयर्स हैं जो सीधे हमारी टीम में आते हैं। लेकिन अभी अमित सात्विक के बारे में देखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप देखें लगातार 4 बैक टू बैक इनिंग्स जबरदस्त आई है, और उसी तरीके से अगर आप देखें तो इनके जो दूसरे ओपनर है तुषार रहेजा ने भी लगातार 4 इनिंग्स बेहतरीन खेली, 5वें में जाकर के थोड़ा सा डाउन हुए, 6ठे में और डाउन हो गए। इसके बाद आते हैं एस मोहम्मद अली, यू शशिदेव और प्रदोष रंजन पाल और वी अनुवंकर, और यही इनकी कमजोरी निकल करके आती है। जो कि अगर आप देखें प्रदोष रंजन पाल और यू शशिदेव, यही 2 ऐसे प्लेयर रहे हैं जिन्होंने किसी किसी मैच में आकर के स्टैंड आउट परफॉर्मेंस दी है, लेकिन कंसिस्टेंट बिल्कुल नहीं रहे हैं। जबकि एस मोहम्मद अली जो कभी कभार बॉलिंग भी कर जाते हैं, बल्ले से कुछ खास कमाल कर नहीं पाए हैं अभी तक। अगर आप देखें मौके भी ज्यादा नहीं मिले हैं, जबकि वहीं पर वी अवंकर जो है इनके प्लेयर, वो भी अगर आप देखें तो अभी तक 3 बार मौके मिले हैं, एक अच्छी पारी खेली, एक बार विकेट भी लेकर के गए हैं। तो इसमें से कौन परफॉर्म कर जाए ये आप कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर कोई सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है तो वो प्रदोष रंजन पाल होगा। लेकिन मिडिल ऑर्डर इनका जो है वो ठीक ठाक तो है, लेकिन निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट देखने को नहीं मिला है। लेकिन जैसे ही आप बॉलिंग की तरफ आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया भी था ना कि एस मोहन प्रसाद अगर केवल अकेले प्लेइंग इलेवन में खेलेंगे तब तो ये आपको बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे, लेकिन मथिवानन एम अगर आ गए साथ ही साथ प्लेइंग इलेवन में, जिन्होंने पिछले मैच में 3 विकेट लिया भी, टोटल 4 मैच में 6 विकेट ले चुके हैं। जबकि वहीं पर एस मोहन प्रसाद की बात करें तो इन्होंने टोटल 5 मुकाबले खेल करके 5 विकेटें ले रखी हैं। तो इन दोनों में कौन सबसे बेहतर बॉलिंग ऑप्शन होगा, तो निश्चित तौर पर आप समझ चुके होंगे कि मथिवानन एम ही होंगे। बाकी आर शिलाम्बरासन है, इनके भी ओवर्स अगर आप देखें जो 3 से 4 ओवर पूरे करते हैं, पिछले 3 मैच में केवल 1 विकेट है। जब पहली इनिंग की बॉलिंग करिए तो 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट। सेकंड इनिंग की बॉलिंग करिए तो 2 विकेट, 1 विकेट। मतलब मैटर नहीं करता कि किस इनिंग की बॉलिंग कर रहे हैं, परफॉर्मेंस दोनों इनिंग्स के दौरान दे करके जा रहे हैं। बाकी नटराजन, इनको भी आप किसी भी इनिंग की बेसिस पर जज नहीं कर सकते, परफॉर्मेंस अच्छी रही है ओवरऑल। और उसके साथ साथ इसाकी मुथु ने तो कमाल की बॉलिंग करी है, डेब्यू मैच में ही 4 विकेट लिया, आखिरी मैच में 3 विकेट लिया। तो इनको भी लेकर के कोई डाउट है नहीं। लेकिन निश्चित तौर पर अगर आप कोई बेस्ट बॉलिंग ऑप्शन देखें तो नटराजन के साथ निश्चित तौर पर इसाकी मुथु ही हैं जो बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जिसमें मथिवानन एम आकर के काफी बढ़िया रोल प्ले कर रहे हैं स्पिन बॉलर के तौर पर। और बाकी टॉप ऑर्डर के तीनों खिलाड़ी, तो 6 प्लेयर तो पक्के तौर पर शानदार दिखाई पड़ ही रहे हैं, जिसमें आर शिलाम्बरासन भी हैं, साथ ही साथ यहाँ पर देखें तो एन
मोहन प्रसाद भी हैं अगर मथिवानन एम नहीं खेलते हैं तो। और मिडिल ऑर्डर में भी किसी को भी, जैसे एक तो यूसुफ सचदेव ने पिछले मैच में हाफ सेंचुरी लगाई, प्रदोष रंजन पॉल ने भी शुरुआत में अच्छी परफॉर्मेंस करी थी, और बाकी दोनों खिलाड़ी जो काफी हद तक कभी कभी बॉलिंग भी करके दे रहे हैं तो वो भी बेहतर दिखाई तो पड़ते हैं। लेकिन जब हम आते हैं यहाँ पे ये देखने के लिए कि कौन सा, ये जो प्लेयर्स आपने देखे ना रिसेंट फॉर्म के बेसिस पर, वहां से आपने ये तो समझ लिया ये कौन बेहतर फॉर्म में है, उसके बेसिस पर कौन टीम में आ रहा है। लेकिन जब हेड टू हेड के स्टैट्स आप देखने आते हैं तो वहां पर देखते हैं कि हमें सात्विक के नंबर्स अच्छे हैं नहीं। डिंडीगुल के खिलाफ 5 मैच केवल 89 रन है और 28 का हाईएस्ट स्कोर है, लेकिन तुषार रह जाके 6 मैच में 154 रन है, जिसमें 64 का हाईएस्ट स्कोर इसी सीजन में आया था जब 93 का स्कोर केवल चेज कर रहे थे। इन्होंने ताबड़तोड़ इनिंग्स खेली थी। तो दोनों की अगर कंसिस्टेंसी को निकालेंगे, ये 64 रन हटा दीजिए, बाकी 5 मैच में कुछ बचेगा नहीं, केवल 90 रन है। तो दोनों ओपनर्स कंसिस्टेंटली इस टीम के खिलाफ रन बनाते दिखाई नहीं पड़े हैं, ये एक डाउटफुल रहते हैं इसी वजह से। बाकी साई किशोर के 11 मैच में 17 विकेट हैं, यही मोर देन इनफ है। बाकी एस मोहम्मद अली हो गए, यू शशिदेव के आंकड़े देखेंगे तो बहुत ही एवरेज है। इवन प्रदोष रंजन पॉल की भी केवल एक अच्छी इनिंग आई है, अंको आकर तो खेले ही नहीं है। बाकी मथिवाना ने इनके 2 मैच में 4 विकेट हैं, 9 मैच में 6 विकेट हैं मोहन प्रसाद के। और आपको मैं बता चुका हूं कि दोनों खेलेंगे तो इंपॉर्टेंट मथिवानन ही होंगे। आर सिलंबरासन के भी 7 मैच में 7 विकेट हैं, लेकिन नटराजन के 5 मैच में केवल 3 विकेट है। इसाकी मुथु के एक ही मैच में 4 विकेट है। और ध्यान रखिएगा ये जो 4 विकेट इसाकी मुथु ने अपने डेब्यू मैच में ही लिया था, वो इसी डिंडीगुल के खिलाफ इसी सीजन में लिया था, तो दिखा दिया था कि इन्होंने वहीं पर के कितने बेहतर बॉलर हैं। तो हेड टू हेड से भी काफी आइडियाज तो हमको यहाँ पर आ गए हैं कि कौन से प्लेयर बेस्ट होंगे। साथ ही साथ ओपनर्स में से अमित सात्विक एक ऐसे नाम हो सकते हैं जो आज शायद परफॉर्म ना कर पाए, लेकिन आकर के वेन्यू के नंबर्स अगर आप देखें तो यहां से आपको दिखाई पड़ेगा कि अमित सात्विक ने इस मैदान पर भी 7 मैच 240 रन बनाए, 34 का बढ़िया एवरेज है। तुषार रहेजा भी 28 के एवरेज रन बनाते हैं, जबकि साई किशोर के 19 मैच 23 विकेटें हैं ही, एडिशनली रन भी अच्छे खासे बना रखे हैं। तो ये तीनों बेहतर दिखाई पड़े हैं इस मैदान पर। बाकी मिडिल ऑर्डर को लेकर के डाउट रहेगा, लेकिन इस मैदान पर शशिदेव ने अच्छा काम किया है हमेशा। बाकी मथिवानन एम के 4 मैच में 4 विकेटें हैं, एस मोहन प्रसाद के 17 मैच में केवल 10 विकेट हैं, सिलाम्बरासन भी कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन नटराजन इस मैदान पर कमाल के रहे हैं। और बाकी इसाकी मुथु ए ने तो एक मैच में 1 विकेट लिया ही है। तो ओवरऑल मिला जुला करके ऊपर के 3 बैटर्स, उसमें अगर आप तीनों को लेकर जा रहे हैं तब तो यू शशिदेव की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप अमित सात्विक वीपी को रिस्क लेकर के ड्रॉप करना चाहें या अगर कर पाए तो ड्रॉप करके या तो यू शशिदेव को या तो प्रदोष रंजन पॉल को आप लेके जा सकते हैं। बाकी बॉलिंग में तो नटराजन, इसाकी मुथु और मथिवानन एम, ये 3 फिक्स ऑप्शंस हैं जिनके बारे में हमको ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं, सीधे अपने टीम में उनको लेकर के जाना है। ये चीज हमको यहाँ तक आते आते पता चली। बाकी प्लेयर बैटल में देख करके ये समझे कि उनकी क्या वीकनेसेस हैं, तो उसमें अमित सात्विक थोड़ा सा ऑफ स्पिन पर फंसते हैं, जी पेरियास्वामी और संदीप वारियर, हालांकि संदीप वारियर अब खेलेंगे नहीं, दोनों ने इनको एक बार आउट कर रखा है। बाकी तुषार रहेजा भी जी पेरियास्वामी पर एक बार फंसे हैं, बाकी प्लेयर्स को बेहतर खेलते दिखाई पड़े हैं। प्रदोष रंजन पॉल भी 2 बार लेग स्पिन पर आउट हुए, संदीप वारियर पर भी 2 बार आउट हुए 7 गेंद पर, लेकिन वो फिलहाल नहीं खेलेंगे अब। बाकी रवि साई किशोर लेग स्पिन और वरुण चक्रवर्ती दोनों एक तरीके की बॉलिंग है, उस पर फंसते दिखाई पड़े हैं। मोस्ट प्रोबेबली हमेशा आज भी शायद आपको दिक्कत दे। बाकी एस मोहम्मद अली भी वरुण चक्रवर्ती पर, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर फंसते हैं जी पेरियास्वामी। तो जी पेरियास्वामी आपको काफी हैवीली गेम में दिखाई पड़ रहे हैं। बाकी यू शशिदेव भी ऑफ स्पिन पर तो विकेट काफी देते ही हैं, और उसमें निश्चित तौर पर रवि अश्विन इनको 3 बार आउट कर चुके हैं केवल 23 रन देकर के। तो इसी वजह से शशिदेव से बेहतर है कि अब आप अमित सात्विक वीपी के साथ चले जाइए, जो आपको विकेट कीपिंग भी करके देंगे तो ज्यादा सेफर होंगे। इसको समझने के बाद दूसरी टीम की तरफ आए, जो टीम है डिंडीगुल ड्रैगन्स की। इनका प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर आपके सामने। इसमें भुवनेश्वरन वी ने पिछले वाले मैच में डेब्यू किया, संदीप वारियर के जहां पर आए जो कि बाहर हो चुके टूर्नामेंट से। और इनकी बॉलिंग लाइनअप को अगर आप देखें तो कुल 5 बॉलर्स पिछले वाले मैच में यूज किए गए थे। भुवनेश्वर ने भी पूरे 4 ओवर के 1 विकेट लिया, पहला, तीसरा, 7वां, 20वां ओवर किया। रवि अश्विन तो 4 ओवर करके देंगे ही, जी पेरियास्वामी 2 ओवर पावर प्ले के 2 डेथ के करके देंगे, वरुण चक्रवर्ती के 4 ओवर शशिधरन आर के। तो ये कुल 5 इनके प्रॉपर मेन बॉलर है, जिसमें से ये चारों नीचे के और साथ ही साथ एक रवि अश्विन, ये 5 इनके प्रॉपर मेन 5 बॉलर दिखाई पड़े। बाकी इसके बाद अगर आप चाहें तो करियर के आंकड़े देखना चाहें तो देख सकते हैं, हालांकि वो उतना जरूरी अब है नहीं, क्योंकि अच्छा खासा सैंपल साइज आपके पास रीसेंट फॉर्म में ऑलरेडी है। और रीसेंट फॉर्म अगर आप देखने आएंगे तो शिवम सिंह ने पूरे टूर्नामेंट के अंदर शुरुआत तो धमाकेदार इनकी रही ही थी, हालांकि पिछले 2-3 मैचों से उतनी बड़ी पारियां आई नहीं है, लेकिन इन फॉर्म प्लेयर हैं। रवि अश्विन को लेकर के कोई डाउट है नहीं, जबरदस्त परफॉर्मेंस दे ही रहे हैं। बाबा इंद्रजीत की कंसिस्टेंसी वो एक बड़ा इश्यू रहा है इनकी टीम के लिए, क्योंकि अगर आप देखें तो ये एक 73 की पारी है और पिछले
2 मैच के 42 और 27 रन की पारी जो कि ठीक-ठाक रही है। बाकी मैचेस में देखेंगे ना तो बिल्कुल नहीं चले। उसमें पहली इनिंग की बैटिंग 2 बार आई है केवल, तो निश्चित तौर पर वो सैंपल साइज़ छोटा है पहली इनिंग की बैटिंग का, तो इस वजह से इनिंग की बेसिस पर आप किसी को जज नहीं कर सकते। लेकिन कंसिस्टेंसी का एक इश्यू रहा है, लेकिन पिछले 2 मैचेस अच्छा खेल करके गए हैं। बाकी इनकी टीम की भी एक कमजोरी है, वही मिडिल ऑर्डर। लेकिन उसमें अगर आप देखेंगे तो एक प्लेयर रहे हैं स्टैंड आउट, जो कि विमल कुमार नाम के हैं। बाकी मान बाफना को ले लीजिए, हनी सैनी को ले लीजिए, दिनेश एच को ले लीजिए, एम कार्तिक सरन को ले लीजिए, इन लोगों की परफॉर्मेंस बिल्कुल ही कंसिस्टेंट नहीं रही है। लेकिन कोई कंसिस्टेंट है इनकी मिडिल ऑर्डर में तो वो विमल कुमार है, जिन्होंने 65 रन की पारी पिछले मैच में ही खेली और 180 के अराउंड स्कोर को चेज करवा दिया अपनी टीम को, वरना ये टीम हार रही थी पिछला मैच इसी पिच पर। बाकी एक और 7 की पारी है, 55 नवाद की पारी है, 45 23 6 28, तो ये एक प्रॉपर मिडिल ऑर्डर में काफी मजबूती अपनी टीम को दे पा रहे हैं। बाकी दोनों टीमों का मिडिल ऑर्डर अगर आप कंपेयर इसी तरह से करेंगे तो काफी हद तक इक्वली दिखाई पड़ेगा। बस उसमें एक इस टीम के पास ऐसा मिडिल ऑर्डर का बैटर है, लेकिन एक ही है, ये भी बात ध्यान में रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर भुवनेश्वर अनवी ने तो पिछले वाले मैच में डेब्यू किया, 1 विकेट लेकर के गए, थोड़ा सा महंगे भी साबित हुए। वरुण चक्रवर्ती के बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत है नहीं। शशिधरन आर ने भी अभी तक 3 मुकाबले खेल करके 5 विकेट ले लिए हैं, तो अपना जगह इन्होंने कंसोलिडेट कर लिया है बेसिकली। बाकी गणेशन पेरियास्वामी, इन्होंने भी पूरे टूर्नामेंट में काफी बढ़िया बॉलिंग करी है, मैटर नहीं करता कि किस इनिंग में। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये 6 से 7 प्लेयर हैं जो कि बेहतर दिखाई पड़ते हैं आज के इस मैच में अपनी टीम में ले जाने लायक। बाकी इसी के बाद हेड टू हेड के आंकड़े से भी समझने की कोशिश करें क्या एक्चुअली वो सारे के सारे प्लेयर हमारी टीम में आएंगे, क्योंकि जब ये दोनों टीमें आपस में भिड़ी थी पिछले वाले मैच में तो वहां पर डिंडीगुल की टीम 93 के अराउंड की स्कोर पर ऑल आउट हो गई थी। हालांकि उसके बावजूद शिवम सिंह के देखेंगे तो 3 मैच में 108 रन 74 का हाईएस्ट स्कोर है जब बात आती है हेड टू हेड की। बाकी रवि अश्विन के 4 मैच 87 रन है, 3 विकेटें हैं। बाबा इंद्रजीत के आंकड़े बहुत ही खराब है, इसी वजह से आज के इस मैच में काफी हद तक डाउटफुल होंगे। हालांकि सिलेक्शन परसेंटेज काफी अच्छा है इनका, पिछले 2 मैचेस अच्छे खेल गए हैं। बाकी विमल कुमार के 4 मैच 65 रन है, 28 का हाईएस्ट स्कोर है। मान बाफना भी इस टीम के खिलाफ नहीं चले, हनी सैनी नहीं चले, दिनेश एच नहीं चले, एम कार्तिक सरन भी नहीं चल पाए हैं। इवन वरुण चक्रवर्ती के 6 मैच में केवल 5 विकेटें हैं, कोई चला है तो वह गणेशन पेरियास्वामी। तो जो हेड टू हेड के आंकड़े हैं ना, ये क्लियर कर देते हैं कि डिंडीगुल ड्रैगन की टीम आज के इस मैच में निश्चित तौर पर प्रेशर में तो रहेगी। जब सामने आई ड्रीम त्रिपुर तमिजन की टीम आएगी, आपस में खेले गए मैचेस में डिंडीगुल ड्रैगन के प्लेयर्स कुछ खास कमाल कभी कर नहीं पाए हैं, स्पेसिफिकली बॉलर्स। और चूंकि संदीप वैरियर भी देखिए बाहर जा चुके, तो बॉलिंग इनकी कमजोर तो हुई है। और उसमें आकर के वेन्यू के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जरूर निश्चित तौर पर शिवम सिंह ने 50 के एवरेज से 8 मैचेस में रन बनाए हैं। रवि अश्विन का 25 का एवरेज है, 13 मैच 12 विकेटें भी हैं। यहाँ पर बाबा इंद्रजीत भी बढ़िया खेले हैं। और यहीं पर देखें तो विमल कुमार का टोटल हो चुके हैं 7 मैच 163 रन। हालांकि ये 65 की बारी हटा दीजिए तो ज्यादा रन बनेंगे नहीं, तो मिडिल ऑर्डर कमजोरी एक है। बाकी बॉलिंग में अगर आप देखें तो केवल वरुण चक्रवर्ती और कुछ हद तक शशिधरन आर और गणेशन पेरियास्वामी ही हैं जो कुछ थोड़ा बेहतर दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें एक प्लेयर के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं। वरुण चक्रवर्ती उतने अच्छे फॉर्म में दिखाई पड़े नहीं है। बाकी गणेशन पेरियास्वामी ही एक ऐसे बॉलर हैं जो बेहतर करते दिखाई पड़े हैं। तो इस टीम की मिडिल ऑर्डर के साथ साथ एक और जो निश्चित तौर पर प्रॉब्लम है वो है इनकी बॉलिंग। और इसी वजह से इन पूरे आंकड़ों के बाद, एनालिसिस के बाद एक चीज तो समझ में आती है कि आईडीएम त्रिपुर तमिजन की जो टीम है वही काफी हद तक डोमिनेट करते दिखाई पड़ रही है। बाकी प्लेयर बटल देखेंगे तो शिवम सिंह भी ऑफ स्पिन पर फंसते हैं, एसएम प्रसाद और साई किशोर पर एक बार आउट हो चुके। रवि अश्विन ये लेग स्पिन, ऑफ स्पिन और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स किसी भी तरीके की स्पिन बॉलिंग पर विकेट दे करके जाते हैं हमेशा। बाकी मान बाफना और बाबा इंद्रजीत को देखेंगे तो बाबा इंद्रजीत भी लेग स्पिन पर काफी बार विकेट देते हैं। हालांकि कोई एक प्रॉपर लेग स्पिनर है नहीं सामने की टीम में। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर्स दो हैं। बाकी यहाँ पर एम कार्तिक सरन भी मथिवानन एम पर 2 गेंद पर 1 रन बनाकर एक बार आउट हो चुके हैं। बाकी विमल कुमार के आंकड़े देखेंगे तो साई किशोर ने 2 बार, ऑफ स्पिन पर 3 बार, इनको दिक्कतें हुई हैं। और खास करके जो कि लेफ्ट हैंडेड बैटर्स हैं ना, तो दिक्कत होगी। तो ओवरऑल चाहे प्लेयर बटल के आंकड़े देख लीजिए, चाहे ओवरऑल सारा का सारा जो स्टैटिस्टिक्स थी उसकी बेसिस पर एनालिसिस करिए, यहाँ पर काफी हद तक आई ड्रीम त्रिपुर तमिजन की टीम ही मुझे डोमिनेट करते दिखाई पड़ रही है। बाकी कॉमन कप्तान है, वस कप्तान के ये 2 सबसे बेस्ट ऑप्शन आज के इस मैच में होंगे, जिसमें आप ट्राई कर सकते हैं शिवम सिंह को भी, तुषार रहेजा को भी और बाबा इंद्रजीत को भी डिफरेंशियल प्लेयर्स के तौर पर। और आज के इस मैच में जबकि ये हमने समझ लिया है कि आई ड्रीम टीम को फेवर करना है, ये हमारी स्मॉल लीग की टीम अभी के लिए बनेगी। लेकिन फाइनल टीम जो होगी वो ये देखने के बाद कि किस पिच पर मैच हो रहा है और उसमें कौन सी टीम किस इनिंग की बैटिंग कर रही है उसकी बेसिस पर बनेगी। और वो टीम आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दूंगा, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक इनका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो पूरा वीडियो देखिए, वो सबसे जरूरी है। अभी के लिए ये टीम बना करके सेव करिए। फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करके एक्टिव रहिए। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पर करेंगे, खत्म, चलते हैं, नमस्कार।